हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये हमारे मित्र है वसीम भाई और हमारे क्लाइंट भी है। अभी एक बातों बात में जिक्र आ गया, मोटर वाहन गाड़ी आप सब लोग सेल परचेस करते होगे सेकेंड हैंड, तो उसी पर एक छोटा जिक्र आया तो मैंने आप लोगों को अवेयर करना जरूरी समझा। अभी भाई ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है, भाई खुद बताएंगे क्या किया आपने। अभी मैंने एक 15 दिन पहले एक गाड़ी सेल की है नोटरी पे अपने जान पहचान वाले को, कि अच्छा, नोटरी पे साइन करके जो है हो जाता है। यानी तो आपने नोटरी पर टाइप किया और गाड़ी दे दी, गाड़ी दे दी। उसके अलावा कोई उसके ट्रांसफर अलावा नहीं कराया कोई गाड़ी को। ट्रांसफर अभी नहीं कराया और ना ही उसके नाम किया अभी कोई, क्यों, ऐसा क्यों किया। जान पहचान की वजह से। यही गलत फहमी, इसी गलत फहमी में आप सब लोग कहीं ना कहीं फ्यूचर में अपने अगेंस्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज कर सकते हो। क्योंकि वाहन सेल करने के बाद आपने अगर नोटरी पे लेके उसको किसी के नाम पे दे दिया, उससे आपकी लाइबिलिटी खत्म नहीं होगी। लोग मोस्टली यही करते हैं कि 100 का नोटरी करा दिया, 100 के स्टाम्प पे, 10 के स्टाम्प पे नोटरी से लिखवाया, मैंने एक वाहन इसको बेच दिया, इस तारीख में बेचा, इतने रुपए का बेचा, इतने टाइम में नाम करा लेगा। वो चीज आपके ऊपर से क्रिमिनल लाइबिलिटी खत्म नहीं करती। हाल ही में भी काशीपुर में एक केस हुआ है, वहां पर एक किसी पर्सन ने बहुत समय पहले अपना मोटरसाइकिल बेचा और अब जाकर उस बाइक से कोई वारदात हुई है, किसी की डेथ हुई है एक्सीडेंट में, तो कोर्ट ने 5 साल पहले बेची हुई बाइक के लिए उस ओनर को, जिसने वाहन बेचते समय ट्रांसफर नहीं कराया सेलर के ऊपर, जिसने परचेस किया, परचेसर ने ट्रांसफर नहीं कराया था, 27 लाख का जुर्माना लगाया है ओनर के ऊपर। बस वही उसने आपसदारी में नोटरी कराया और बाइक दे दिया। इसी तरह की गलतियां हम लोग करते हैं। इस पे एक प्रॉपर अधिनियम है, रजिस्ट्रेशन एक्ट। वहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी जब मूव होगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से आपकी प्रॉपर्टी कैसे दूसरे पर्सन के नेम पर जाएगी, प्रोसेस दिया हुआ है। तो आप यदि किसी को मोटर बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, किसी भी तरह का कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, कोई भी व्हीकल अगर आप किसी को सेल कर रहे हो, तो जरूरी है आप उस व्हीकल को तुरंत उस पर्सन के नेम पर करा दे। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो पर्सन व्हीकल चाह रहा है उसी के ऊपर सारी लाइबिलिटी होगी, ओनर की लाइबिलिटी भी पैरेलल चलती है। कुछ सिंपल केसेस में हो सकती है, ड्राइवर की लाइबिलिटी हो सकता है, ड्रिंक एंड ड्राइव का चलान था, वो ड्रिंक करता हुआ पकड़ा गया तो ओनर का उससे कोई लेना देना नहीं है। सीट बेल्ट का चलान था, तो व्हीकल के नाम पे हुआ तो वो तो फिल कर ही देगा। लेकिन अगर व्हीकल से कोई बड़ी वारदात हो जाती है, लूटपाट हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो इस तरह की स्थिति में ओनर की लाइबिलिटी बनी रहेगी। तो आप हमेशा जब भी वाहन परचेस करें या वाहन सेल करें, वाहन दूसरे पर्सन के नेम पे कराइए तुरंत। यदि आपने परचेस किया है तो आप भी उस वाहन को अपने नेम पे कराइए। हो सकता है जिससे आपने परचेस किया हो उसके नाम पे कोई लाइबिलिटी हो, किसी तरह का कोर्ट का कोई डिग्री आ जाए, उसके नेम पे लोन चल रहा हो, या उस पर्सन पर किसी का उधार हो, कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर दे, उसकी नीलामी करा दे, तो ये सब राइट्स आपको अवेयर रखेंगे। थैंक यू।